अब कोई किसी से घमंड ना रखती। वो लोग पैसे पर लोग सोते थे और गरीब लोग को जमीन भी नहीं मिलती थी सोने के लिए। तो खाने बगैर मर रहे हैं, तो कैसे उनसे 50 दिन का मौका लें? लालू शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम खाना बंद कर दो, हमारे देशवासियों ने एक टाइम खाना बंद कर दिया। ये तो 15 दिन की बात है। We are interested in trying to understand the impact of Prime Minister Modi's decision to scrap 500 and 1000 rupee notes on the rural economy. The rural economy is quite a complex economy. It has many different parts, and we're trying to understand the impact of this on each part. हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग दिन भर कमाते हैं, शाम के लाख खाते हैं, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5000 के नोट चले तब भी नहीं टेंशन है, 2000 के चले तब भी नहीं टेंशन है। न जमा करना है, न निकालना है, न धरना है। आराम से दिन भर कमाना, शाम के लिए खाना, खरनाटा लेके सोना है। खेत में खाद डालना है तो इसका थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा कि मानो खाद भरपूर नहीं मिल पा रहा है। पैसा नहीं है कि हम इसमें ले आकर के खाद डालें। फसल खरीदने आ रहे हैं, वकील यही है कि उनके पास भी पैसा नहीं। बड़ी नोट दिखा रहे हैं, तो बड़ी नोट दिखा रहे हैं तो हम लेके क्या करेंगे? बड़ी नोट हम लोग को डीजल वगैरह डलवाने के लिए और भी घर के काम करने के लिए दिक्कत हो जाती है, और किसानी के लिए। So the second part of the puzzle in rural India is landless labor. So while the farmer has cash stocks that are replenished in a cyclical way through the year, landless labor must work every single day or at least several times a week to earn money to spend. So they have very few cash balances, and as a result of which a slowdown in the economy, particularly in construction, in farmers not getting their fields sown, in people not visiting the markets, is bound to affect them harder than say just a farmer. पिछले हफ्ते तो मिला था, लेकिन जब से शुरुआत हो गया, जो 5 और हाथ बंद हुआ है, तब से रोजगार बंद कर दिया गया। क्यों? उसके पास, मालिक के पास पैसा ही नहीं रह रहा है। सौ का नोट भी मिलता है, कभी कभी 500 का मिलता है, तो शहर में चलता ही नहीं है। 500 1000 का नोट ले जाएंगे तो कोई सामान खरीदेंगे तो उस पर मिलेगा, हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा। खुशी तो यह है कि ये सारे लोग काला धन छिपा छिपा के रखे थे और गरीब लोग इधर उधर ठुकराते थे। अब उन लोगों का सब जितना छिपाया हुआ धन था सामने आ गया, जाहिर हो गया। तो आपको लगता है ये होने वाला है? भाई विश्वास सबको है, विश्वास से दुनिया टिकी हुई है। It's hard to read the political implications of this move. On the one hand, this could be a political masterstroke because it's hard to underestimate exactly how much people here hate the presumed corrupt and wealthy. On the other hand, people say that they're willing to give the government a certain amount of time, after which once their patience runs out, it could backfire. सरकार हल नहीं करेगा, सिर्फ वोट के लिए परेशान रहता है, बाकी कोई समस्या नहीं है सरकार। जनता को वोट लेने के बाद कौन पूछता है? कोई पूछता है? या सरकार हो या प्रधान हो, कोई देश का आदमी हो।